एक इमरान खान है, उसे कहते हैं कि ईडी और कुछ, वो कहते हैं कि उन्होंने पैसे भी जमा कराया और उस पर उसने अपने बनीगाला का रूट भी करवाया था। और लोगों ने मर्सिडीज़ गाड़ियाँ, हार, बड़े बड़ी कीमती चीज़ें 4 लाख रुपए और 5 लाख रुपए जमा करके वो अपने साथ लेके गए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो 16 अरब रुपए के वो उन्होंने होंडी के थ्रू करप्शन कराई है, जिनके ईवान फील्ड में घर है, और वो जो मालिक है वो कहती है कि मेरे पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। वो कहती है कि वो मेरे भाइयों का था और मेरे दादा बड़े बनते थे, और उसका जो चचा है, जो बेसिकली शरीफ साहब का बेटा है, जो आजकल की वज़ीर आज़म है, वो कहते हैं कि मेरे दादा और बाप बड़े गरीब थे और मेहनत कश थे, मजदूर थे। तो आप इसे मैं इधर आप पे छोड़ता हूँ। आप कि मैं यहाँ पर इसलिए खड़ा हूँ कि अमन है अल्हम्दुलिल्लाह स्वात में। और आखिर में मैं अपने अवाम का, अपनी टीम का, सिक्योरिटी फोर्सेस का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह आपने अमन व अमान को बहाल कराने में अपना किरदार अदा किया, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। लास्ट फिर मैं कहूँगा कि सूबे के अमन, स्वात समेत सूबे के अमन और गवर्नमेंट की रीट पे कोई कंप्रोमाइज़ से गिर जाएगी, ऑटोमेटिकली आपके हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने मज़े लेने हैं, उन्होंने यहाँ के कोई लोगों का नहीं सोचना, न पाकिस्तान का सोचना है, न पाकिस्तानियों का सोचना है। उनको अपनी फ़िक्र लगी हुई है, अपने जेबों की फ़िक्र लगी हुई है, अपने केसेस की फ़िक्र लगी हुई है। तो 2008-2012 जिन लोगों की गवर्नमेंट रही, वो यहाँ पर स्टेज पे खड़े होके हमें गालियाँ दे रही है। मैं उनको बताना चाहता हूँ, अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आपने बड़ों से कहे कि हुकूमत से निकल जाए। वो हुकूमत से निकल जाए तो एक इशारा लोगों को मिल जाएगा कि बस आप लोगों ने लोगों के लिए कुर्बानी दे दी है। आते हैं जी, अमन पे सियासत करते हैं। हम लाशों और अमन पे किसी को मैं सियासत करने की इजाज़त नहीं दूंगा। ये स्वाद है, इधर हम ही सियासत करेंगे, स्वाद के लोग सियासत करेंगे। बाहर लोगों की यानी कि यहाँ ज़रूरत नहीं है कि वो लोग यहाँ पर आए और वो यहाँ पर सियासत करे। इसके अलावा जो मेरी कोशिश थी, मैंने अपनी कैपेसिटी से हट के इस पे फोकस किया था, और मैं सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, उनके साथ मेरी मीटिंग हुआ करती थी। और ये आई साहब भी बैठे हुए हैं, खड़े हैं मेरे साथ, और CS साहब भी खड़े हैं। ये दोनों मेरे गवाह हैं कि जिस तरह मैंने इस दौरान किरदार अदा किया वो मेरे अल्लाह को पता है। और आज जो ये उसके समारात है अमन के, वो आप देख रहे हैं, जहाँ पर चीफ मिनिस्टर आके खुद खड़ा है फार फ्लंग एरिया में अपनी टीम के साथ और अपने MPs और अपने मिनिस्टर्स के साथ यहाँ पर आपके सामने खड़ा है। तो ये चंद बात है। इसके बाद मैं सारे पाकिस्तानियों को स्वात आने का दावत देता हूँ। आए, घूमे फिरे, अमन है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपने स्वातियों को भी एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आपके कारोबार भी शुरू हो जाएंगे, आपके हालात इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते जाएंगे। जो उन्होंने हमें एक नुकसान पहुँचाया है तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, इंशाल्लाह लोग भी आएंगे, यहाँ पर टूरिज़्म दोबारा शुरू होगी। फ्लड ने हमें जो नुकसान पहुँचाया है वो आप देख रहे हैं, वो उस पर भी काम जारी है। तो इंशाल्लाह जितने भी मैं अब आपके वसादत से इंशाल्लाह इस सीज़न में मैं विंटर टूरिज़्म का ऐलान करता हूँ, और इंशाल्लाह इस दफ़ा हम स्वाद में विंटर टूरिज़्म को प्रमोट करेंगे। सारे पाकिस्तानी जितने भी हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं उनको, जितने भी हमारे ब्यूरो चीफ्स हैं, जितने भी हम मीडिया के नेशनल मीडिया को देखते हैं उनको, और सब पाकिस्तानियों को इंशाल्लाह हम यहाँ पर इनवाइट करेंगे। और यहाँ पर हम विंटर सीज़न मनाएंगे, ख्वाह वो मलम जबा हो, गबीन जबा हो, ख्वाह वो कालाम हो, ख्वाह वो सलामपुर हो। तो इंशाल्लाह ये आने वाला प्लान है हमारा, ताकि दोबारा यहाँ पर कारोबार शुरू हो, जो लोगों को नुकसान उठाना पड़ा ताकि वो दोबारा उसमें आ सके, और अवाम इकट्ठे मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। देखिए, अकेले हुकूमत न कुछ कर सकती है, ना अवाम, दोनों मिलेंगे तो इंशाल्लाह तरक्की भी होगी और अमन भी होगा। मैं खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से और उन लोगों से भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बल्कि पाकिस्तान के लोगों से, कि जब PMIK ने एब्सोल्युटली नॉट कहा तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये उनको नहीं कहना चाहिए था। क्यों उसने कहा था? जो खान साहब बार बार कह रहे थे कि हमने पराए जंग में नहीं जाना है, और आप जब पीछे देख ले तो स्वाद भी उसमें जो 2008 से लेके 2010-11 तक जो हालात रहे, 12 तक, उसमें स्वाद ने बड़ा सफ़र किया।
میں بھی سوات کا بچہ بیٹا ہوں, مجھے بھی پتہ ہے, ہم بھی سارے سفر اس میں ہو گئے تھے, آئی ڈی پیز لوگ بن گئے تھے, لوگ یہ کاروبار تباہ, گرے تباہ, لاشیں اٹھاتے رہے. اس میں سیکیورٹی فورسز پاکستانیوں نے قربانی دی, 80,000 پاکستانی اس میں شہید ہو گئے, 7,000 اس میں فوجی جوان شہید ہو گئے تھے, سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہو گئے تھے, عوام شہید ہو گئی تھی. تو جو اکانومی کو جو نقصان پہنچتا $بلین ہمیں اس سے نقصان ہوا, 80,000 پاکستانیوں کا خون بہا, وہ شہید ہو گئے. تو اس لیے عمران خان نے کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, تو ایک رجیم چینج کا فیصلہ کیا گیا اور اس میں عمران خان کی حکومت ختم کی گئی. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ کیوں, کہ ان کو ایبسلیوٹلی یس والے لوگ چاہیے, اور جو آ گئے ہیں امپورٹڈ گورنمنٹ کی شکل میں. آپ دیکھ رہے جس وقت تک عمران خان کی حکومت تھی فیڈرل میں, خیبر پختونخوا میں امن تھا, کاروبار تھا, خوشحالی تھی, ٹوریزم پروموٹ ہو رہی تھی, لوگوں کے کاروبار بڑھ رہے تھے, لوگوں کو روزگار مل رہا تھا, انویسٹمنٹ آ رہی تھی, روڈز بن رہے تھے, ترقی کا ایک دور تھا. لیکن جو ہی ان کو ہٹا دیا جاتا ہے تو یہ بدتوں کے کالز بھی شروع ہو جاتی ہے, بدامنی بھی شروع ہو جاتی ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی خراب شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کیسے, یہ وہی رجیم چینج کا جو خان صاحب کہہ رہے تھے وہی تھا جو اس نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا. اس لیے کہا تھا کہ اگر یہ ہم یس کریں گے تو دوبارہ ہم پرائے جنگ میں جائیں گے, اور دوبارہ ہماری یہ صورتحال ہوگی جو پرائے جنگ میں ہم نے کتنے اپنے بہن بھائیوں کو اور ان کو گنوا دیا, آپ کو پتہ ہے. تو اس لیے خان صاحب نے کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, اور پھر اس کی حکومت ختم کر دی گئی, اور اس کے بعد جو بدامنی کا لہر پھیلایا گیا, یہ نہیں کہ یہ بدامنی کوئی آسمان سے اتر کے آئی ہے. تو میں ان سے, میرے وفاقی حکومت سے ایک سوال ہے, امپورٹڈ گورنمنٹ سے, یہ پرائم منسٹر کیا کر رہا تھا, یہ وزیر داخلہ کیا کر رہا تھا, یہ وزیر دفاع کیا کر رہا تھا, یہ وزیر خارجہ کیا کر رہا تھا. وہ تو ہم پہ ہنس رہے تھے کہ نہیں کچھ نہیں ہے, ایسے آپ اس کے وزیر داخلہ کے بیان اٹھا لیں. انہوں نے صرف آنا تھا ایبسلیوٹلی یس کے بعد, انہوں نے اپنے کیسز ختم کرنے تھے, انہوں نے نیب کو ختم کرنا تھا, اور آپ سب کے سامنے ہے جو ہوا ہے, انہوں نے اپنے سارے کیسز ختم کر دیے. ان کا کام یہی تھا. ان کو یہ نہیں ہے کہ ملک کی اکانومی برباد ہوگی تو کیا ہوگا, ملک کی خود مختاری پہ ضرب آئے گی تو کیا ہوگا, ملک کی سیکیورٹی پہ ضرب آئے گی تو کیا ہوگا. ان سے ان کا کوئی غرض اس لیے نہیں ہے کہ ان کی جائیدادیں باہر پڑی ہوئی ہے. اور جو ایک بندہ بولتا ہے وہ عمران خان کھل کے بولتا ہے, ہر کسی کے خلاف بولتا ہے. کیوں بولتا ہے؟ کہ اس کو پتہ ہے کہ میرے عوام, میرے پاکستان کے لیے میں نے کیا کرنا ہے اور کیا ہونا چاہیے اس میں سے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اچانک ایسی کون سی, میں نے سوال پوچھا, اور میں امپورٹڈ گورنمنٹ سے یہ سوال پوچھتا ہوں آپ کے وساطت سے کہ اس کا مجھے جواب چاہیے. دوسرا, جب سے یہ امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے, امن و امان کے علاوہ صوبہ خیبر پختونخوا جو ہمیں چیلنجز درپیش ہے, ہمیں اپنا NFC کا شیئرز نہیں مل رہے ٹائم پہ, اس میں سے بھی جتنے ہمارے بندے, کوئی 14% ہمارا بنتا ہے, اس میں سے بھی ہر مہینے 5 ارب روپے کا کٹ. فاٹا کے پیسے, ایکس فاٹا کے پیسے نہیں مل رہے, ہمیں ہمارے NHP کے پیسے نہیں مل رہے. تو ہم کیا کریں گے؟ یہ تو ہمارا حق ہے کہ یہ مجھے بتایا جائے کیا خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن میں پھر بھی اپنے لوگوں کو, اپنے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ایشورنس دینا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت آپ کی اپنی حکومت ہے, اور اپنے کیپیسٹی سے زیادہ میں کروں گا, جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں کروں گا. ساری صورتحال کو میں خود مانیٹر کرتا رہا, اور الحمدللہ آج میں اس لیے یہاں پر آیا ہوں کہ یہ ایک سکسیس سٹوری ہے کہ یہاں پر سوات میں امن بحال ہے. میں پورے پاکستان کے لوگوں کو آپ کے وساطت سے اس پہ آخر میں بات کروں گا, ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آئے اور گھومے پھرے. میں جہاں پر کھڑا ہوں یہ سارے پہاڑ ہے, گبین جبا اس سے آگے ہے, جو ایک ٹورسٹک ایریا ہے جہاں پر لوگ آتے رہے اس سے پہلے, انشاءاللہ آئندہ بھی آئیں گے. کہ میں سوات سمیت خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کیٹیگوریکلی کہنا چاہتا ہوں کہ صوبے کے امن اور حکومت کی ریٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. یہ میں کل کے اور کیٹیگوریکلی کہنا چاہتا ہوں. خیبر پختونخوا کی حکومت امن کے لیے پرعزم ہے, اور میں آپ میڈیا کے دوستوں کا اور اپنے عوام کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی امن بحال کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. تو میں دوبارہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں میڈیا کے دوستوں کی وساطت سے کہ خیبر پختونخوا کے تمام لوگوں کو یہ میسج میں دینا چاہتا ہوں کہ امن اور گورنمنٹ کی ریٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. دیکھیں
अमन होगा तो तरक्की भी होगी, अमन होगा तो इन्वेस्टमेंट भी, अमन होगा तो कारोबार भी होगा, अमन होगा तो लोगों की ज़रूरत ज़िंदगी भी पूरी होगी। तो इसके लिए अमन बड़ा इम्पोर्टेंट है। और आपको पता है जिस तरह 3.5-4 सालों में हमने अमन के लिए और डेवलपमेंटल के लिए जितना काम किया है सूबे में, वो आप सबके सामने है। मैं बहुत से लोगों ने मुझ पे तनकीद की। देखिए, एक है चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, दूसरा है महमूद खान। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को एक साइड पे रख दे और महमूद खान को दूसरी साइड पे रख दे। ये कोई सोच सकता है कि जिसका ताल्लुक महमूद खान का ताल्लुक उस स्वाद से हो, इस मट्टी से हो, क्या महमूद खान चाहेगा कि यहाँ पर हालात ख़राब हों? नो नेवर। क्योंकि महमूद खान की ज़िंदगी यहाँ पर है, उनकी सियासत स्वाद में है, उन्होंने दफन यहाँ पर होना है, उनके बच्चों ने यहाँ पर आके आबाद होना है, यहाँ पर मैं आबाद हूँ। तो ये कैसे हो सकता है कि महमूद खान एक साइड पे और लोगों की जो बातें हैं वो दूसरी साइड पे आप उसको रख लें? तो नो नेवर, बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। देखिए, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में 3.5-4 सालों में जो मैंने मेहनत की है, जो मैं अपने 4 सालों की कारकर्दगी बताना चाहता हूँ तरक्याती कामों के हवाले से, आप पूरे खैबर पख्तूनख्वा का विज़िट कर लें। स्वाद से लेके आप चतराल, चतराल से लेके वज़ीरिस्तान, डिया खान, हज़ारा, आप देख ले, उठा ले। जो मेरे 4 साल है उसमें जितने तरक्याती काम हुए हैं वो किस लिए मैंने किए थे? इसलिए किए थे कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा या स्वाद का अमन ख़राब होना चाहिए। नो नेवर, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। स्वाद को मैंने अपने हाथों से बनाया और आपके सामने है। इसको मैं या पूरे सूबा खैबर पख्तूनख्वा को मैं ख़राब होने दूंगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये सब सुन ले, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। जिस तरह हमने मेहनत की, टूरिज़म को प्रमोट किया, आपके सामने है। जो 3.5-4 साल में जो पुरामन सूबा रहा वो आपके सामने है। जो तरक्याती काम हमने किए, स्कूल, कॉलेजेस, रोड्स, यूनिवर्सिटीज़, मोटरवेज़, ये सब हमने बना दिए। और कुछ पे काम अभी शुरू होने वाला है। आप टूरिज़म को देख ले, ये 3-3.5 साल, 4 साल आप टूरिज़म को उठा के देख ले। आप लोगों की ज़रूरियाती ज़िंदगी जिस तरह ऊपर आई है वो आप देख ले। जिस तरह लोगों को कारोबार मिला, पिछले साल 25 लाख टूरिस्ट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ आए। 66 अरब रुपए उनकी रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट हुई। पहली दफ़ा स्वाद में और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में 4 सीज़न टूरिज़म रहा। पिछले साल जो सर्दियाँ थी उसमें आप स्वाद के लोग हैं और यहाँ पर मीडिया भी आपका ताल्लुक स्वाद से है। कालाम से लेके मलम जब्बा तक, इवन ये गबीन जब्बा जो लड़कू से आगे है, वहाँ तक जितने भी बैठक थे, जितने भी होटल्स थे वो बुक थे। विंटर टूरिज़म शुरू हुई यहाँ पे। तो क्या मैं चाहूँगा कि ये स्वाद और पख्तूनख्वा में बदअमनी हो? नो नेवर, बिल्कुल नहीं। तो एक तरफ जहनों से निकाल दे कि चीफ मिनिस्टर ऑन बोर्ड नहीं है। मैं सारी सूरत हाल को खुद मॉनिटर करता रहा। ये चीफ सेक्रेटरी साहब मेरे साथ खड़े हैं, मेरे राइट पे खड़े हैं। ये मैं आज अपने साथ इसलिए लाया हूँ कि आपको ये एश्योरेंस देने आया हूँ कि आप बेफिक्र रहे, आपकी हुकूमत जाग रही है।